अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, उसका हम टॉपिक आज पढ़ेंगे रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। रेट्रोवायरस जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। उसके बाद ये ट्यूमर काज करते हैं और इनके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्यों? तो क्योंकि इसके अंदर आरएनए से डीएनए जो है वो बनता है। ठीक है, इस वजह से इस यहाँ पर एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फ़र्ज़ करें जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये जो है ये वाला रेट्रोवायरस में जो है रिवर्स है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे, इस के एंजाइम को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, रेट्रोवायरस जो होते हैं इनका साइज़ होता है नॉर्मली स्फेरिकल होता है, साइज़ में 100 नैनोमीटर होता है और ये शेप में जो है स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, अब रेट्रोवायरस की एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास हैं HIV और दूसरा है ऑन्कोवायरस। HIV जो है वो डिजीज़ काज करता है एड्स। ठीक है, और ऑन्कोवायरस जो है वो काज करता है कैंसर। ठीक है, अब HIV जो है एड्स है वो भी इसका कह ले कि इसका एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये सारे का जो है इस डिजीज़ का एब्रीवेशन था। ठीक है, ऑनको जो है वो कैंसर काज करता है। ठीक है, अब HIV जो है वो होस्ट डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, ऑन्कोवायरस जो होता है वो नॉट होस्ट डिपेंडेंट, यानी कि होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता, हर किसी को ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है रोडेंट एंड फाउल, यानी कि कुतर कर खाने वाले जानदार, जैसे कि ये खरगोश हो गया और इसके बाद चूहा हो गया ये, और फाउल जो है जंगली मुर्गा, ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट जो है एड्स। ठीक है, इसको मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। एड्स जो है वो रिड्यूस करता है इम्यूनिटी को, यानी कि ह्यूमंस बींग्स की इम्यूनिटी जो होती है उसकी ताकत जो होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, HIV जो है इसके अंदर ये इफ़ेक्ट करता है लिकोसाइड। लिकोसाइड जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के पास होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर की ताकत है। ठीक है, उनके पास लिकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, उन लिकोसाइड्स के पास CD4 जो है एक ट्रांस इसके पास जो रिसेप्टर होता है। ठीक है, CD जो है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन को कहते हैं। ठीक है, अब ये जो CD4 है रिसेप्टर, उसके साथ जो है HIV जो है जुड़ता है, तब फिर हमें डिजीज़ होती है। ठीक है, जो अब ये CD4 जो है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होता है। ठीक है, इसी वजह से HIV जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होता है। ठीक है, ये रीज़न है, इसलिए ये होस्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, एक तो ये कि हमारी अंदर की ताकत को ख़त्म करता है। वो ताकत कौन सी होती है, वाइट ब्लड सेल्स जिनके पास लिकोसाइड होता है उसके पास रिसेप्टर है CD4, और CD4 जो रिसेप्टर है उसके साथ HIV जुड़ता है तो डिजीज़ होती है। ठीक है, इसी वजह से ये होस्ट डिपेंडेंट है और सिर्फ CD4 जो है वो ह्यूमन बींग्स के पास है, इसी वजह से ह्यूमन बींग्स को ये होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये HIV का है कि ये जो बाहर ये स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन करती हैं इस CD4 की। ठीक है, ताकि उसके साथ HIV जो है ये वायरस जो है वो यानी कि जुड़े। ठीक है, इसके बाद ये जो गोल्स हैं दो, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और ये जो है दो ये इसके RNA है। ठीक है, ये बाहर वाली जो है इसकी इन्वेल्प है। ठीक है, ये वाली क्या है, इसकी कैप्सिड है। ठीक है, अब जो वायरस होता है ना ये दो तरह के साइकिल चलाता है। एक हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक लैक्टिक साइकिल था। ठीक है, और दूसरा कौन सा, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, यानी एक के अंदर जो है वो वायरस अपने होस्ट के साथ मिलकर रह सकते हैं और एक के अंदर उसको मार के, ठीक है, ब्रश करके बाहर निकल आते हैं। ये दो तरह के जो है वो साइकिल चलाता है। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 2 लेक्चर दे चुकी हूँ आपको प्रीवियस। नेक्स्ट अब आगे ये लफ्ज़ जो है पोरोवायरस और
प्रोवायरस जो होता है ये इसके अंदर है, इस टॉपिक के अंदर प्रोवायरस जो होता है क्या होता है। प्रोवायरस दरअसल प्रोफेज ही है, ठीक है, जो कि आपने पहले लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो है उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो कि अब प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज वो होता है जो कि जेनेटिक वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ जो होता है इनकॉपरेट यानी कि इनकॉपरेट करके होस्ट जेनेटिक मटेरियल के साथ रह सके, ठीक है, यानी इसके साथ मिलजुल के रह सके, वही क्या है, प्रोफेज है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो लेक्चर था ये रेट्रोवायरस वाला, ये एमसीक्यूज़ और इसके अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही बनने, ये लॉन्ग के तौर पर नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।